वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसके लिए पीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने हिंदी ग्रामर बहुत डिटेल में देख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिए थे लोकोक्ति मुहावरे। तो आज देखते हैं हम पत्र लेखन से संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक, ठीक है। पत्र लेखन जो हिंदी ड्राफ्टिंग आती है ना हमारी, ये हमारे अपर पीसीएस मेंस में भी आती है और लोअर पीसीएस मेंस में भी और आरओ में भी ये आता है। तो इसको भी आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी ये वनडे एग्जाम की मतलब जो प्री में या फिर प्री में जो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस या आरओ इनके प्री में तो हिंदी नहीं आती है, लेकिन जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में ये किस प्रकार के आता है लेटर राइटिंग वगैरह से, तो उनको क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी तक के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आप लोगों को मैं बता दूंगा फिर कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, क्या करना होता है, कौन से लेटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो इनमें देख लेते हैं अभी तक के क्वेश्चन कैसे बने हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र है। देखिए इसमें कमी क्वेश्चन है, फिर बातचीत कर लेंगे बाद में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, देखिए अनौपचारिक मतलब देखिए पत्र की बात करें तो हमारे एक औपचारिक भी होता है अनौपचारिक, ठीक है। इसको अनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं ना, इनमें क्या होती है, निजी बात होती है, इसमें निजी संबंध दर्शाया जाता है, आत्मीयता की बात होती है और व्यक्तिगत बातें की जाती है इसमें, जैसे ठीक है कैसे हो, क्या हो और कैसा चल रहा है, खाना पीना खा लिया, ये तो जैसे चिट्ठी पत्र वगैरह लिखते थे घर में पहने, तो उस प्रकार से ये हुए, ठीक है। तो इसमें बधाई संदेश जैसे बधाई पत्र वगैरह ये हो गया, ठीक है। जैसे प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है, ये हमारे फॉर्मल लेटर में आ जाते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र इनको हम देखेंगे बाद में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग में है, हिंदी ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पे इसका पेपर ही होता है एक हिंदी मेंस में, पत्र लेखन करके हिंदी ड्राफ्टिंग करके। पहले तो सिर्फ यही होता था, अब उसमें थोड़ी ग्रामर भी ऐड कर दी है। उन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी हम वनडे एग्जाम की तरफ से देख रहे हैं, तो अभी इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बधाई पत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह अभ्यर्थी जो किसी पत्र के प्रारूप, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट होता है, हाँ, से लेकर उसे निस्तारण तक, निस्तारण मतलब उसको पूरा करना, तक निस्तारण मतलब उसको फाइनलाइज करना, तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये होता है हमारा टिप्पण, जिसको नोटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए टिप्पण क्या होता है ना, जैसे एक कोई लेटर आया, ये मेन हम आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ये कोई लेटर आया, जैसे ये लेटर आया, तो इसमें क्या होगा कि जो बड़ा अधिकारी होगा, ये लेटर किसके पास जाएगा? फाइनली बड़े अधिकारी के पास जाएगा। अब बड़े अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब ये क्या क्या ऐसे ऐसे क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ेगा। अब इसमें क्या करेगा, जो नीचे वाला अधिकारी होगा, जो मेनली जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, या तो उसमें क्लरिकल होगा या जो भी होगा, आरओ आप समझ लीजिए, जो यहाँ पर आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है, जो आरओ लोग होते हैं उनका काम मेनली यही होता है, टिप्पण करना ही होता है उनका, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें से पढ़ के इस लेटर को, इसका क्रक्स निकालेंगे कि इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, क्या मांग की गई है और क्या इसमें दिया जा सकता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म बना के वो एक नोट जैसा टिप्पणी बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, इस बड़े अधिकारी को दिखा देंगे। बड़ा अधिकारी उसमें हाँ या ना की अपनी स्वीकृति दे देगा, ठीक है। फिर उसी को बोलते हैं टिप्पण, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सब ये नीचे के जो अधिकारी बनाते हैं, ठीक है। बड़े अधिकारी को मतलब ये समझ लीजिए कि एक समराइज करके दिखाता है बड़े अधिकारी को कि इसमें क्या होना चाहिए, कि क्या है, मतलब ये क्रक्स क्या है इसका, इसमें है क्या करके, ठीक है। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं टिप्पण। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ा दूंगा आप लोगों को बाद में, ठीक। नेक्स्ट, इसका मैं फॉर्मेट फॉरवर्ड भी सब बता दूंगा आप लोगों को, कैसा होता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या अटैच करना होता है, क्या अटैच नहीं करना होता, इस प्रकार से, ठीक। व्यक्तिगत वैयक्तिक पत्र के उदाहरण है, अच्छा, जो व्यक्तिगत होंगे उन पत्र के उदाहरण है पूछ रहा। तो इसमें निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, वही जिसमें व्यक्तिगत बातें होती है, ठीक है, जो पर्सनल होते हैं, ये हो गए हमारे निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, वही इनफॉर्मल वाले ऊपर हमने देखे थे, जो अनौपचारिक पत्र बोलते हैं जिनको, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रारूप लेखन का अर्थ है। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है, मैंने अभी बताया था। प्रारूप का मतलब क्या होता है ना, ड्राफ्ट करना किसी चीज को, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, ड्राफ्टिंग करना किसी चीज की। किसी चीज का ड्राफ्टिंग करना मतलब क्या होता है, उसका एक प्रारूप बनाना, मतलब उसका मसौदा बनाना, मतलब कि कैसा होगा उसकी रूपरेखा, उसको ड्राफ्ट करना, ठीक है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, हम संविधान में पढ़ते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष वगैरह बी आर अम्बेडकर को, तो उसमें क्या होता है, उनने क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ें फिट होंगी, कितने मतलब इसमें कहाँ पे किस चीज़ को फिट किया जाएगा, उनने एक सीक्वेंस से वो चीज़ें बनाई हुई है ना। जैसे हम पहले
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके पढ़ते हैं ना संविधान में, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वगैरह, फिर उसके बाद सिटीजनशिप पढ़ते हैं, नागरिकता, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट आ जाते हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे ही फिर यूनियन वगैरह सब पीछे को आते रहते हैं। जब कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा, हाँ भाई, एक क्रम से बहुत अच्छे से बता दूंगा। पॉलिटी में भी आप लोगों की अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के मसौदा हुआ ये ड्राफ्टिंग, मतलब कि किस प्रकार का होता है वो कच्चा रूप उसका, ठीक है। तो पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अर्ध सरकारी को इंग्लिश में बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर के प्रारूप, मतलब इसका ड्राफ्ट बनेगा ना, जो जैसे अर्ध सरकारी पत्र ऐसे होगा, तो इसमें कहाँ पर क्या बनेगा बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बाईं ओर शीर्ष पर। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं ना एग्जाम्पल के लिए, रुको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें कि किस किस प्रकार से होता है। थोड़ा सा हल्का सा ड्राफ्टिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए, तो फिर हमें अच्छे से थोड़ा सा दिख जाएगा। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे एक पेज होगा, एक जो ऐसे एक पेज होगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ऐसे एक पेज लेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा भाग रहा है, हाँ पेज ये समझ लेना आप लोग सीधा है, ठीक है। तो थोड़ा सीधा ही कर देते हैं इसको, हल्का हल्का। इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से, ये लो। अब जैसे सपोज हमारा पेज है, हाँ ये टेढ़े मेढ़े में मत जाना, एक ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर पूछ रहा था कि कहाँ पर होता है नाम पदनाम शासकीय पद। जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रेषक का नाम, यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे ना बाद में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर बीच में मुहर होती है, ऐसे मुहर लगी रहती है, ठीक है, मुहर लगी रहती है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेषक का नाम, प्रेषक मतलब सेंडर जो भेजता है, प्रेषक का नाम, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे पद नाम, ठीक, इसके नीचे पता, इस प्रकार से, ठीक है। जो यहाँ पर होगा उसका प्रेषक जो होगा, उस प्रेषक का नाम होगा यहाँ पर, ठीक है, नाम, पदनाम, शासकीय पता, ठीक है। जो प्रेषक मतलब सेंडर होता है, ठीक। फिर यहाँ पर इस साइड को क्या होता है, अर्ध शासकीय, बाद में मेंस वगैरह में बताऊंगा आप लोगों को इसको। अर्ध शासकीय पत्र संख्या करके लिखते हैं। यहाँ पर विभाग, कौन सा विभाग या कार्यालय है, इसको और बड़ा ले लेना चाहिए था, तो और बड़ा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा छोटा ही पेज ले लिया, इसमें क्या ही जा रहा था, ऐसे कर लेना चाहिए था ना, तो और अच्छे से क्लियर से दिखता आप लोगों को, ऐसे करके। चलो अभी इतना ही समझ लो, बाद में देख लेंगे, बाद में जब पढ़ेंगे कभी, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाता है स्थान और दिनांक। यहाँ पर स्थान और यहाँ पर दिनांक आ जाते हैं, हाँ। तो कोई 20 वाले को हटा दे, चलो अभी इसी में समझ लो। यहाँ पर स्थान और यहाँ पर दिनांक आ जाती है, यहाँ पर दिनांक, ठीक हो गया। फिर हमारा विषय, यहाँ पर विषय आ जाता है। विषय बाद में पढ़ा दूंगा मैं अच्छे से आप लोगों को, थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर विषय होगा जो लेंगे, यहाँ पर फिर जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें ना क्या होती है, उसमें थोड़ा बहुत की प्रिय श्री करके ऐसे, उसमें मतलब एक हमारी पर्सनल टाइप की, मतलब उसमें एक निजीगत बातें टाइप की लिख सकते हैं, मतलब उसमें निजी निजी तौर पर जैसा लिख सकते हैं, जैसे उसमें इनफॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि ये रिमाइंड उस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा बाद में डिटेल में, ठीक है। इसमें प्रिय श्री ये करके उक्त विषय आपके पत्र में संख्या ये दिनांक ये स्थगित व्यवहार से ये कहने की अपेक्षा की गई थी कि तुमने, बल्कि जबकि ये इस प्रकार से होते हैं जैसे, फिर जैसे यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बॉडी लिख देता हूँ इसके लिए। जैसे यहाँ पर प्रिय श्री, या फिर इस प्रकार से आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में, ऐसे 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 हमने लिखा इसकी बॉडी की बॉडी लिख दी। फिर यहाँ पर प्रेषिति, प्रेषिति मेंशन का है टॉपिक, वैसे मैं यहाँ पर इतना डिटेल जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। प्रेषिति पदनाम वगैरह ये सब बताऊंगा बाद में फिर, ठीक है। यहाँ पर भौदी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, मतलब कुल मिला के ये ड्राफ्ट होता है इसका, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि ऑफिशियल लेटर होता क्या है, ठीक है। ये चीज होता है, यहाँ पर मोहर होती है, आप बताऊंगा बाद में, ये सब चीजें बताऊंगा, ठीक हो गया। तो आ जाते हैं बैक टू हमारे पेज में, ठीक है। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपने वाले पेज पे।
ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बाईं ओर मैंने लिखा था ना, बाईं ओर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बनाया था मैंने ऐसे। अच्छा, इरेजर आ गया इसमें। पेन लेनी पड़ेगी दोबारा। ठीक, जैसे मैंने बनाया था ना यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा था, यहीं पर तो लिख रहा था ना उस चीज को। इसमें पूछा गया है कि पदनाम, नाम पदनाम कहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने यहीं पर तो लिखा था प्रेषक का नाम पदनाम। ठीक है, यहाँ पर कोई इसका फिर पता, शासकीय पता जो होता है। तो ये पूछ रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में, प्रारूप क्या हो गया, ये हो गया कि प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ पे लिखा जाता है, ये यहाँ पर तो लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, तो ये बाईं और शीर्ष में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब बहुत अच्छे से समझ गए हम। ठीक है, बाद में ड्राफ्टिंग और बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों या विदेशी सरकारों या राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको सरकारी पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसको। ठीक, ऑफिशियल लेटर इसको हम देखेंगे, इसमें भी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनमें फॉरवर्ड में अंतर होता है। ठीक है, सरकारी पत्र हो गया। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने टिप्पण बताया था, नोटिंग बताई थी। ठीक है, ये नोटिंग बताई थी, जो कि जो बड़े ऑफिसर, छोटे दिया जाता है जो। ठीक है, तो इसमें मामलों का नियमानुसार निपटाना होता है। ठीक है, वहां पर मैंने एक आप लोगों को लैंग्वेज भी बताई थी कि इसको क्या बोलते हैं करके। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने देखा था ना टिप्पण वाला, टिप्पण टिप्पण। ठीक है, जो भी देखा था उसमें निस्तारण करके हमने एक चीज देखा था ना, तो वो चीज निपटाना मतलब निस्तारण। ठीक है, उसकी भाषा में ये ना, इसमें जैसे मेंस वगैरह में जाएंगे तो उसमें वो भी आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, वो मतलब प्रशासनिक शब्दावलियां। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो ना इनको ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, तो आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वैसे इसका आंसर अगर हम सबसे पहले, जैसे हमें मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख क्या होता है ये पता है तो हमें ठीक ही है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले में चले गया। जैसे इसका ये होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें, जैसे हमें सपोज ये भी नहीं आया, हमने प्रकाशक की ओर से प्रकाशित होने वाला ये भी नहीं आया, जैसे समारोह या उत्सव के मौके पर क्या लिखा जाता है ये भी नहीं आया, मुखपत्र जैसे होता है इसका। तो समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, अब ये तो सब किसको पता होगा ना कि संस्करण बोलते हैं इसको। संस्करण मतलब क्या हुआ, एडिशन बोलते हैं ना, रिवाइज्ड एडिशन आ गया बोलते हैं उस बुक का। ये इस बुक का प्रथम संस्करण चल रहा है, द्वितीय चल रहा है, 25वां संस्करण आ गया, 5वां संस्करण आ गया बोलते हैं ना। परीक्षा वाणी का ये वाला संस्करण आ गया, मतलब एडिशन उसका। ठीक है, तो समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां क्या कहलाती है, संस्करण कहलाती है। अब इसमें देखना कि जो घ वाला है ना, घ वाले का थर्ड किस्म है, जो थोड़े इस टाइप के होते हैं वो तो उनमें बार बार रिपीट नहीं करता है, तो एक होगा तो उससे सब पकड़ में आ जाएंगे। घ का थर्ड देखना, घ का थर्ड किस्म है, घ का थर्ड किस्म है डी वाले में। अब देखिए, घ का थर्ड है इसमें, तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि इसी वाले ऑप्शन को देखते हैं हम, इसका ये होगा। तो अब इसमें से ना हम चेक कैसे करेंगे, जैसे ये वाला है तो अब हम इनको सबको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसने पहले क का कौन सा माना है, इसने क का माना है, क का फोर्थ माना है, क का फोर्थ, तो हमारा क का फोर्थ, देखिए क का फोर्थ विशेषांक का हमने मान लिया। ठीक है, मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले ही। ठीक है, फिर उसके बाद ख का इसका सेकंड माना है इसने, ख का सेकंड माना है, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका को क्या कहते हैं, फीचर, इसको फीचर बोलते हैं। ख का इसने क्या माना है, ख का सेकंड माना है, फीचर एक ही बचा हुआ है, हमने भी जो बताया था। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद फर्स्ट इसका गौ वाले का क्या माना है इसने, गौ वाले का किसी समारोह या उत्सव के मौके पर खास निकाला गया क्या होता है अंक, ये फीचर कहलाता है। तो इस प्रकार से मतलब हमें एक भी पता चल गया था, हमें सब पता चल जाते हैं फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से एलिमिनेट भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड रखी तो सब
चीजें थोड़े क्वेश्चन वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। तुक्के लगाना बोलते हैं ना, तुक्के लगाना और क्या है यार, यही तो है। अब कोई ब्लाइंडली तुक्के कभी अनम जन्म देखा ही नहीं है, फिर उसके बाद जय माता दी करने से थोड़ी होता है। तुक्के का मतलब यही हुआ कि एलिमिनेशन करना, चीजों को एलिमिनेट करना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी हो गया, ठीक है, हमने पहले ही घेर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री आदरणीय माननीय किन पत्रों में आता है। अभी मैंने ड्राफ्ट बना के बताया आप लोगों को कि प्रिय श्री कहाँ पर लिखा था मैंने, प्रिय श्री लिखा था किसमें, अर्थशास्त्र के पत्र में, डेमी ऑफिशियल लेटर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण मतलब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, वह स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या बोलते हैं। फिर वही हमारा क्या आ जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। इतना ध्यान देना, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका, ठीक। ये वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। इसको ध्यान देना। तो इसके साथ ही हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे इससे रिलेटेड इतना ही है। अब देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए इसके बाद मैं थोड़ा हिंदी कंप्यूटिंग वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनको बताऊंगा, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। उनको करने के बाद हम चले जाएंगे लिटरेचर में, ठीक है। लिटरेचर में है 23 राइटर, ठीक है। पहले काव्य वालों को देख लेंगे, फिर गद्य वालों को देख लेंगे, या फिर पहले गद्य वालों को फिर काव्य वालों को, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बने। फिर हमारी हिंदी हो जाएगी कंप्लीट, PYQ, ठीक है। और थ्योरी भी कंप्लीट बहुत ही डिटेल में कर रखी है मैंने, आप लोग प्रॉपर जाना, बहुत अच्छे से करना। फिर हम चले जाएंगे हमारे उत्तराखंड में, 1-2 दिन की होगी हिंदी हमारी बस। हमारा ये 32वां चल रहा है पार्ट, तो फिर 35 के करीब ये कंप्लीट हो जाएंगे, 35 पार्ट में करीब, 35 तक भी जाएंगे नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तराखंड चल जाएगी। उत्तराखंड काफी लंबी चलेगी। उत्तराखंड के साथ साथ ही में आप लोगों को बीच बीच में रीजनिंग भी कराते रहूंगा, एक दिन करके रीजनिंग भी लाते रहूंगा, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया। हिंदी का जो सिलेबस है, बेसिकली मैं आप लोगों को सिलेबस समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक लेते हैं नया वाला पेज, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम हिंदी की। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषाएं, भाषा, ठीक है, उपभाषा और बोलियां। जो नए साथी है ना, आप लोग PYQ में जरूर जाइएगा, उसमें सॉरी थ्योरी वाले पार्ट में बहुत डिटेल में चीजें समझा रखी हैं। उत्तराखंड को तो मैंने उत्तराखंड के मैप में फ्लो चार्ट डायग्राम बना के बहुत प्रॉपर चीजें समझाने की कोशिश की है। आप लोग जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद भाषा के बाद उपभाषा, बोलियां, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था लिपि, स्क्रिप्ट होती है जो लिपि, थोड़ा सा गायब हो गया था यार। लिपि होगी, लिपि के बाद हमने वर्णमाला, वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ थ्योरी में जरूर देखना। इसमें एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में मैंने इस चीज को समझा रखा है, ठीक है। देखिए कोई भी जो नए साथी है ना, एकदम PYQ में आप लोग कूदेंगे या फिर कोई बुक उठाई, तो देखो बुक तो बाजार में कितनी है यार, बुक से उठाने का, बुक से पढ़ोगे तो एक नंबर, एक बात तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, नंबर 2 बात कुछ चीजों का मन नहीं करता रोज, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनती, नंबर 2 बात वो चीजें समझ में नहीं आती, कोई ना कोई समझाने वाला भी चाहिए होता है ना, तो पढ़ने में मजा भी आता है, मन लगा रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वर्णमाला के बाद हमने चल गए थे किसमें, शब्द देख लेते हैं हम। शब्द के बाद, शब्द से ही मैं आपको समझा दूंगा ये संधि वगैरह। देखिए शब्द क्या होता है, शब्द को हमने 2 प्रकार से, रचना के आधार पर, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि शब्द भेद, शब्द भेद और शब्द रचना, शब्द की जो रचना होती है, शब्द रचना। शब्द रचना का मतलब क्या हुआ ना, कि शब्द कैसे बनता है। शब्द मेनली हमारे 4 प्रकार से होता है, ठीक है। संज्ञा, ठीक है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। इनसे मेनली बनता है। ये सब मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा रखी है। ये समास वाला सिलेबस में है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो इसको भी देख लेंगे, 6 पार्ट होते हैं इसके, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है।
उपसर्ग ये बहुत डिटेल में समझा रखा है, ये पर्दे मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। संज्ञा को भी मैंने डिटेल में बहुत डिटेल में खोल के बता रखा है, ठीक है। आप लोग जाएंगे तो वहाँ बहुत समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। संधि है यार, इस सॉरी संधि है आए, संज्ञा में वो गलती से निकल गया था, वो इधर आएगा, ठीक है। संधि समास उपसर्ग पढ़ते, ठीक हो गया। ये संधि को भी मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। ये संधि है, हाँ, इसको संज्ञा नहीं, संज्ञा तो अभी हमारा इसमें शब्द भेद में आएगा, ठीक है। शब्द भेद में क्या होगा हमारा, कभी कभी फ्लो में मुंह से निकल जाता है यार, तो इसमें शब्द भेद में हमारा अर्थ, रचना, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर हमने देखा है, ठीक है। फिर अगेन ये अर्थ के आधार पर हम शब्द देखेंगे तो इसमें हमारे 4 प्रकार के होते हैं मेनली। 5वां हमारा श्रुति सम्मानार्थक भी आ जाता है, ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, समार्थी, विपरार्थी, ठीक है। ये हो गए 4, और एक हमारा आ जाता है क्या, श्रुति सम्मानार्थक, ठीक हो गया। फिर रचना के आधार पर हमारे कितने हो जाते हैं, 3 होते हैं, तो जिसको हम बनावट के आधार पर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, या इसको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्रोत के आधार पर आ जाते हैं। स्रोत, देखिए स्रोत ना, एक चीज ध्यान रखना, स्रोत भी गलती करते हैं हम लोग लिखने में, स्रोत को ऐसे लिखते हैं, ये इस 100 में ये रॉ लगे रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है, हमें लगता है ये ऐसा है, ये गलत है, ये नहीं होता, तो स्रोत ये सही होता है, ठीक है। स्रोत के आधार पर देखेंगे तो इसमें भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं मेनली। 5वां में आ जाता है संकर शब्द, ठीक है। तो इसमें हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 5वां संकर आ जाता है, ठीक हो गया। ये सब डिटेल में मैंने जितना बता रहा हूँ ये सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरण के आधार पर आ जाता है हमारा, ठीक है। व्याकरण के आधार पर हमारे होते हैं 2, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी वाला क्या होता है, विकारी का मतलब क्या होता है, जो जो शब्द लिंग वचन कारक काल वगैरह के साथ बदल जाते हैं वो विकारी होते हैं। विकार का मतलब भी चेंज होता है। तो अब इसके प्रकार भी हमारे फिर 4 होते हैं, ठीक है। ये जो संज्ञा मैंने गलती से बता दिया था, संज्ञा यहाँ आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक हो गया। फिर ये संज्ञा को भी बहुत डिटेल में बताया मैंने, ठीक है। इसके भी हमारे मेनली 3 पार्ट होते हैं, टोटल 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। हमारे इसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आता है। फिर जो जातिवाचक संज्ञा आती है इसको भी फर्दर 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। 2 भागों में, समूहवाचक और मैटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारा संज्ञा के बाद सर्वनाम आ जाता है। सर्वनाम हमारा 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, हमारे 6 प्रकार के होते हैं। थ्योरी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में सारी चीजें मैंने समझा रखी है, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं कौन सा, विशेषण। विशेषण भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। इसके लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि हमारे जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम और विशेषण में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, ठीक है, संपन्न। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, सार्वनामिक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है, एक परिमाणवाचक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 4 हो जाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा 4, ये हो गए। फिर उसके बाद हमारी क्रिया आ जाती है चौथी। हाँ, ये अभी विकारी चल रहा है, विकारी का ही पार्ट है ये। क्रिया मेनली हमारी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, वैसे बहुत सारी क्रियाएं आती है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, ठीक है। नाम धातु क्रिया होगी। फिर उसके बाद मैं इतनी चीजों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ना, कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कहीं ना कहीं, ठीक हो क्या है। तो इसमें भी हमारे नाम धातु क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया वगैरह सब डिटेल में मैंने बता रखी है। फिर उसके बाद हमारा जो अभिकारी आता है, दूसरा वाला अभिकारी शब्द, ये क्या होते हैं, लिंग वचन कारक काल के साथ ये परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये भी 4 होते हैं। इनमें से हमारा क्रिया विशेषण होता है पहला, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ये 4 इसमें भी होते हैं, ठीक है। ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। शब्द कंप्लीट होता है यहाँ से तो, ठीक है। ये शब्द जो है ना, ये बैकबोन है हिंदी ग्रामर के। फिर उसके बाद आधा चीजें यही समेटे रखता है, इसमें से आधी चीजें समेटे रहता है, आधी चीजों में से भी फिर आधी चीजें ये व्याकरण के आधार पर, या इसको विकार के आधार पर, रूप के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, बहुत सारे नाम है इसके, तो ये समेटे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चले गए थे व्याकरण में, मतलब वाक्य में। व्याकरण के बाद वाक्य देखा हमने, ठीक है। वाक्य भी में भी हमने देखा था कि वाक्य भी हमने 2 प्रकार से बांटा हुआ था, ठीक है। वाक्य की बात करते हैं तो हमने 2 प्रकार से, उसमें एक रचना के आधार पर आ जाता है हमारा, और एक आ जाता है हमारा कैसे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमारे 8 प्रकार होते हैं, और
रचना के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये सारी चीजें आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, अगर हम वाक्य की भी बात करूँ ना, वाक्य हमारा 2 प्रकार से मेनली हुआ। एक रचना के आधार पर होता है, रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर क्या होता है, रचना के आधार पर इसको सरल, संयुक्त और तीसरा हो जाता है हमारा मिश्र। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, सब मैंने बताया। अगर सरल की बात करें तो एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ये संयुक्त वाला क्या होगा, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से क्या होगा, 2 या 2 से अधिक जो सरल वाक्य होंगे वो किसी योजक की सहायता से जुड़े रहेंगे। जैसे ये और है, तथा, किंतु, इस प्रकार से ना योजक बोलते हैं इनको, जो जोड़ने वाला होता है, इस योजक की सहायता से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त। ठीक है, उसकी पहचान ही वही बन जाती है। मिश्र में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है, अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। ये आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, आप लोग भी जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से सम अप किया कीजिए इस चीज को, एक पेज में पूरी चीज को समेट दीजिएगा, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वाक्य का अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार होते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें 8 प्रकार के होते हैं, जैसा उनका नाम वैसा ही उनका काम है। ठीक है, जैसे विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारी हिंदी ग्रामर कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद हमने देख लिया था क्या, मुहावरे लोकोक्तियां आज तक की। फिर उसके बाद हमने देख लिए थे आज वाला टॉपिक। ठीक हो गया, आज वाला टॉपिक हमने लेटर राइटिंग, ठीक है, पत्र लेखन, ठीक है, या हिंदी आलेखन में बोलते हैं इसको। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देखा अब तो मेंस में ये भी पूछने लगा यार, ग्रामर भी पूछने लगा, अब तो सभी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। ठीक है, पत्र लेखन, ठीक, वो कर लिया। अब ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, जितने क्वेश्चन पूछे थे वो बता दिए, और इससे रिलेटेड जो मेंस का टॉपिक होता है या जो चीजें आएंगी तो मैं आप लोगों को बताते रहूंगा, चीजें बताते रहूंगा, आप लोग उसकी फिक्र मत करना, मैं अपडेट रहता हूँ चीजों से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हिंदी कंप्यूटिंग में, जो कंप्यूटिंग वगैरह होगा या फिर कोई दूसरी चीजें उस टाइप से जो चीजें आती हैं, कुछ जो चीजें बची हैं उनको। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे किसमें, हमारे साहित्य वाले में। साहित्य में बहुत मजा आता है यार। ठीक है, साहित्य, साहित्य वाले भाग में हम, इसमें हमारे 23 राइटर हैं। ठीक है, थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल से ये समझा रहा, एक एक को पढ़ाया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, कोशिका, घटवार, दाजू वगैरह, ये सब मैंने बहुत ही मजे से इनकी कहानियां भी बताई है वहां पर, ये क्या था कैसा था, लक्ष्मण उनकी प्रेम कहानी, ये वो, हौलदार साहब, इस प्रकार से सारी चीजें मैंने, क्या क्या है, क्या किसकी कहानी क्या है, सब मैंने वहाँ बड़ी मजेदार वहां पर स्टोरियां बताई हुई हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, साहित्य में चले जाएंगे तो फिर मजा आएगा, आप लोगों को फिक्र मत करो, मुझे तो ऐसे भी पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाते ही रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं जल्द। हमारा खुशी की बात है, जल्दी हिंदी कंप्लीट होगी तो उत्तराखंड चल जाएगा। उत्तराखंड का तो बहुत ही वेटेज हुआ ना, देखिए, हिंदी का 20, ठीक है, उत्तराखंड 40, रीजनिंग हमारी 10, ठीक है, 4 2 6 1 7, 70 नंबर तो सीधे ये बन रहे हैं। ठीक है, 70 नंबर ये बन रहे हैं। फिर जहां जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां पर जैसे हम PYQ कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना इससे कहाँ पर कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो उससे फिर अगर वो टॉपिक देखना होगा तो उस टॉपिक को भी बता दूंगा यहाँ पर। जैसे जो चीज बतानी है तो ऐसे में यहाँ पर इस टॉपिक को भी बता दूंगा, है ना, यहाँ पर ऐसे टॉपिक ही समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।